मेरी गाड़ी में हादसा पेश आने से एक दिन कबल जो है कस्टमर अपना कुछ सामान मेरी गाड़ी में भूल गए थे और क्या ये सामान मैंने उनको डिलीवर कर दिया या नहीं किया और वो सामान क्या था और जो है हमने उस दिन कितनी अर्निंग की थी वो सब आपको जो है आज के व्लॉग में मैं बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है तैयब और मैं जो है इनड्राइव और येंगो पर काम करता हूँ अपनी इस छोटी सी गाड़ी के साथ। लेकिन ये जो गाड़ी मेरी है ये एक बहुत ही बुरे हादसे का शिकार हो चुकी है जिसकी वजह से अब जो है मैं रेगुलर व्लॉग्स नहीं डाल पा रहा। इंशाल्लाह मेरी इस गाड़ी का काम जल्द ही हो जाएगा। जिनसे गाड़ी पीछे से हिट हुई थी उनके साथ अभी मसले मसाइल चल रहे हैं, तो जब वो क्लियर हो जाएंगे तो इसका काम भी शुरू हो जाएगा। और मैं अपनी माँ का बहादुर बेटा हूँ और जो मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। तो खैर उस दिन जो है गाड़ी मैंने साफ करने के बाद जो इसकी फाइनल लुक आई तो वो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही प्यारी लग रही थी। और जो है अब इसकी कंडीशन है वो कुछ इस तरह से नजर आती है। खैर अल्लाह की तरफ से जो होता है वो कुछ बेहतरी के लिए ही होता है। देखे गाड़ी की क्या कंडीशन है और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे एक खरोश भी नहीं है। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से गाड़ी तो साफ हो गई है। अभी जो है सफर की दुआ पढ़ते हैं और जो है इंशाल्लाह अपना गोल सिलेक्ट करके अपने सफर का आगाज करते हैं और लेते हैं अपनी फर्स्ट राइड। और आपको जो है मिलते हैं अपनी फर्स्ट राइड के साथ इंशाल्लाह। तो यूं हमारे सफर का आगाज हो जाता है और मैं सबसे पहले 1000 अपने अकाउंट से पेट्रोल के लिए निकलवा लेता हूं। तो पैसे निकलवाने के फौरन ही बाद हमें एक राइड आ जाती है जो कि हमें मिलती है गाजी रोड से। कस्टमर की लोकेशन पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि इन्होंने जो है हवेली रेस्टोरेंट जाना है जिसका तकरीबन से जो है डिस्टेंस जो है 18 किलोमीटर का था। और जो है फिर वहां पे जाके पता चलेगा। तो कस्टमर को ड्रॉप करने के बाद इनका फेयर बनता है 750 का, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल वेल एंड गुड था और जो है मैं हैप्पी था इस फेयर से। इस कस्टमर को ड्रॉप करने के फौरन ही बाद हमें जो है अगली राइड आ गई थी जो कि डेंटिस्ट हॉस्पिटल के पास से मिली थी। और जो है मैं उस कस्टमर को पिकअप करने जा रहा था इस ट्रैफिक के जंजाल से होते हुए। ट्रैफिक से गुजरते गुजरते मुझे याद आता है कि मैं जो है लाहौर की सबसे प्यारी मस्जिद के पास से गुजर रहा था जिसको हम बादशाही मस्जिद भी कहते हैं या हम इसको शाही किला कहते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की कि आपको जो है इस मस्जिद के बाहर से जो है व्यू दिखाए जाएं और जो है माशाल्लाह क्या ही प्यारा सा एक व्यू आ रहा था। व्यू देखने के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने कस्टमर को पिक किया और कब ड्रॉप कर दिया। और इनकी बिल्कुल छोटी सी राइड थी 3.5 किलोमीटर की और इनका फेयर बना 377। लेकिन कस्टमर ने मुझे कहा कि आप लोग जो है वेट करें क्योंकि इन्होंने यहाँ से यम्स रेस्टोरेंट गुलबर्ग जाना था। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है आप वापसी पर भी वहीं ले जाना। 5 से 10 मिनट का वेट था। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। इधर उधर मैं देख रहा था कि ये कौन सी जगह है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर थी। और जो उधर देखने के बाद मैं अपनी प्यारी सी गाड़ी की तरफ फिर एक नजर घुमा। खैर इतनी ही देर में मैं कस्टमर को पिक करके उनकी लोकेशन पर यम्स रेस्टोरेंट पे ड्रॉप भी कर देता हूँ और जो है उसका टाइम का भी पता नहीं चलता। और ऑलमोस्ट सेम जो है फिर उनका बनता है जैसे ही उनकी पहली राइड पे बना था। और जो है मैं अपनी अगली राइड का वेट करने लग जाता हूँ। येंगो के भले रेट्स बुरे हैं लेकिन जो है इस पर हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता और जो है हमें अगली राइड फौरन से 5 से 10 मिनट के वेट में जो अपनी अगली राइड मिल जाती है और गोल अचीव करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और जो है मुझे इसी में ही एक राइड आ चुकी थी और उसको जो है मैं पिकअप करने जा रहा हूँ। तो राइड को पिकअप करने के बाद जो है मेरी पीछे वाले मिरर पे नजर पड़ती है और पता चलता है कि कस्टमर जो है घोड़े बेच के गाड़ी में सो गया। तो मैं सोचता हूँ चले उनके जो है सोने का फायदा उठाकर आपको जो है लाहौर के सबसे खूबसूरत रोड यानी कि कैनाल रोड के थोड़े से व्यूज दिखाए जाएं। अगर तो कोई लाहौर में आए और मुझे कहे कि मुझे लाहौर का सबसे प्यारा रोड या एक अच्छी एनवायरनमेंट देखनी है तो मैं उसको कैनाल बैंक रोड पे ले जाऊंगा क्योंकि इस रोड पे मैं जब भी आता हूँ मुझे बहुत ही एक अच्छी सांस और जो है पुरसुकून फील होता है। क्या आप बिलीव करोगे कि ये 22 किलोमीटर की राइड थी और इसका जो है फिर इतना बुरा बना जिसने मुझे शॉकिंग में डाल दिया। जी बिल्कुल 586 रुपीज। और जो है मैं यहाँ पे सर पकड़ के बैठ गया और जो है मुझे बहुत ही मायूसी फील हुई। तो खैर मैंने कहा कोई नहीं, एक बुरी राइड आती है तो एक अच्छी भी आ जाएगी। इस राइड के बाद हमें अगली राइड आती है। उसकी पिकअप लोकेशन थी वो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर की थी जो है मुझे बहुत ही बुरी लग रही थी। मैंने कस्टमर से पूछा आपको कितने किलोमीटर की राइड है और कितना जो है आपको फेयर शो हो रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि उनको जो है 420 रुपीज शो हो रहे हैं। मैंने कहा ये जो है फेयर बहुत बुरा है और जो है मेरी पिकअप भी बहुत दूर है तो आप काइंडली राइड या तो कैंसिल कर दें या आप मुझे जो है 5 किलोमीटर का 80 रुपीज जो है ना एक्स्ट्रा पे कर देना क्योंकि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से हमें कोई और राइड मिलेगी। तो जैसे तैसे करके जो है मैं कस्टमर को एग्री कर ही लेता हूँ 80 रुपीज जैसे एक्स्ट्रा देने के लिए क्योंकि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हमें कोई और राइड मिलेगी। और प्रूफ जो है आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर की ये पिकअप थी इनकी क्योंकि जो है मैं आधा 1 किलोमीटर जो है ना बिल्कुल सफर कर भी आया था। और ये वही राइड है जो है अपना सामान गाड़ी में भूल जाएंगे जो है मुझे काफी टाइम बाद रियलाइज। कस्टमर को जो है मैं उनकी लोकेशन पर ड्रॉप
ड्रॉप ऑफ कर देता हूँ और एज इट इज उनका जो है फेयर 420 ही होता है और उनसे जो है मैं 500 चार्ज कर लेता हूँ और जो है मैं वेट करता हूँ अपनी अगली राइड का। और आप इत्तेफाक देखें कि हमें जो है अगली राइड भी वहीं की आ जाती है जहाँ से ये कस्टमर को पिक किया था, उससे जो है 1-2 किलोमीटर आगे वाली सोसाइटी। कस्टमर की लोकेशन पे मैं उनके आने का वेट कर रहा होता हूँ और मेरी जो है राइट साइड ऑपोजिट रोड पे नजर पड़ती है और यहाँ पे जो है भयानक चल रहा होता है। कुछ लोग जो है आपस में लड़ने लग जाते हैं और जो है इतनी ही देर में हमारा कस्टमर आ जाता है। कस्टमर को पिक करके मैं ड्रॉप कर देता हूँ और ये जो है 11 से 12 किलोमीटर की राइड थी और इनका जो है 510 रुपए फेयर बना। और जो है मैं फौरन ही अपनी अगली राइड आ जाती है और मैं कस्टमर की पिकअप लोकेशन पर चला जाता हूँ जो कि पैकेजेस मॉल की होती है। लेकिन जो है मैं बाहर निकल के देखता हूँ मेरी गाड़ी के नीचे से इतना रस लग चुका है इस पैनल पे, जो है मैं उसको हाथ लगाता हूँ और सारा जो है लोहा टूटने लग जाता है और उसको देखते ही देखते मैं अपने हाथ पे छोटी सी चोट भी लगवा लेता हूँ। कस्टमर जो है नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा वेट करें। तो गाइज अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी 7वीं या कोई 8वीं राइड कंप्लीट हो चुकी है और जो इसका फेयर बना है 930 और जो तकरीबन ये 30 किलोमीटर की राइड थी और 30 किलोमीटर की राइड का ये फेयर बना है। तो खैर एनीवेज फिर भी गुजारा करके आ गए हैं। अभी आपको एक चीज दिखानी है कि कस्टमर जो है हमारी गाड़ी में अपना कुछ सामान भूल गए हैं। कौन से कस्टमर है वो मैं आपको सामान के साथ साथ बताता हूँ। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया कि कस्टमर जो है कुछ सामान भूल गया और वो सामान मेरे इस हाथ में आ चुका है। तो गाड़ी के अंदर बैठते हैं क्योंकि आज जो है पैकेजेस में बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है और जहाँ पे जो है ना व्लॉगिंग करनी मुश्किल हो जाएगी। तो आपको जो है अभी गाड़ी के अंदर बैठ के बताते हैं कि कस्टमर क्या भूल गए हैं। तो कस्टमर जो है अपना ये एक थैला भूल गए हैं और ये कस्टमर कौन से थे? ये कस्टमर है हमारे वो वाले जिनके साथ मैंने बहस करके जो है 80 रुपए एक्स्ट्रा किराया करवाया था, जिनका फेयर 420 आ रहा था और उनको मैंने कहा था 500 क्योंकि 5 किलोमीटर की उनकी पिकअप थी। तो मुझे पता था उनके साथ बच्चे बैठे थे और ये सामान जो है ये बच्चों का सामान है। इसके अंदर बच्चों के कुछ कपड़े हैं, एक अदर चार्जर है और जो है ये लोशन वगैरह पड़ा हुआ है। तो मुझे ना ये बच्चों का सामान देख के समझ आ गई थी कि जो है किनका सामान हो सकता है। मैंने उसी टाइम उनका नंबर ढूंढा, उनके नंबर पे कॉल की, उन्हें मैंने कहा कि ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा मैं कल जो है अपने घर आ जाऊंगी, आप वहां पे आके मुझे दे देना। मैंने कहा मैं बहुत दूर रहता हूँ आपके घर से, आप कल जब अपने घर आ जाएंगी मुझे बता देना, मैं आपको जो है ये कुरियर करवा दूंगा बाइक की। तो यूं जो है वो अपना सामान यहाँ पे भूल गए हैं तो इसको जो है अभी डिग्गी के अंदर रखते हैं और जो इंशाल्लाह अपनी अगली 3 राइड्स रहती है, 3 राइड्स को जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं और आपको मिलते हैं अगली राइड के साथ। यूं जो है मैं अपनी अगली राइड आ जाती है और जो है उसको मैं पिकअप करके ड्रॉप भी कर देता हूँ, जो कि तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की राइड होती है और उनका जो फेयर बनता है 550 रुपए। और इस टाइम जो है हाई डिमांड की राइड्स आने लग गई थी जिनका जो है फेयर काफी अच्छा होता है। तो गाइज हमारी यांगो की राइड्स का इख्तिताम होने जा रहा है। हमारी लास्ट राइड भी आ चुकी है, हमें 9वीं राइड को मैंने अभी उतार दिया। उनका 340 रुपए बिल बना था और वो जो है मैंने कलेक्ट कर लिया। अभी जो अपनी लास्ट राइड को पिकअप करने जा रहे हैं, 10 राइड हमारी कंप्लीट हो जाएंगी यांगो पर और जो है इसके बाद जो है हम देखेंगे। अभी हमारे पास 8 बजे हैं, तकरीबन 8:30 बजे तक आई थिंक मैं इस राइड को भी ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद देखेंगे 1-2 राइड्स अगर हम इन ड्राइव पे कर पाए तो करेंगे, नहीं तो चलेंगे घर। तो आपको मिलने हैं जी इस राइड को ड्रॉप करने के बाद इंशाल्लाह। तो ये तकरीबन 13 किलोमीटर की राइड ड्रॉप करने के बाद पता चलता है कि इनका फेयर जो है बहुत अच्छा मिलता है हमें, तकरीबन 740 रुपए। और जो है इस राइड को ड्रॉप करने के बाद जो है एक तसल्ली हो जाती है कि जब भी हाई डिमांड की राइड आए तो उसको जो है आप लोग लाजमी पिकअप करें। हाई डिमांड की राइड जो है आप कभी स्किप ना करें यांगो पर, क्योंकि उसका फेयर बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि आपने सुबह से देखा होगा कि मैंने जितनी भी राइड्स की हैं वो हाई डिमांड्स की नहीं थी, कुछ बीच में थी और जो हाई डिमांड की राइड होती है वो बहुत ही अच्छे फेयर के साथ आती है। इस तरह जो है हम अपनी 10 राइड्स का गोल कंप्लीट कर लेते हैं और जो है ओनली फेयर जो हमारे थे 10 राइड के वो थे 526 रुपए। और आपको जो है अपनी अगली वीडियो में बताते हैं टोटल कैलकुलेशन करके कितनी अर्निंग हुई। तो गाइज हमारी जो है 10 राइड की अर्निंग थी वो थी 6636। ये आपको 12 राइड्स हो रही होंगी, लेकिन जो है इनमें से जो है 2 राइड्स फेक थी जिनकी जो है कोई अर्निंग काउंट नहीं होती। और जो है हमारे 6636 में से 3000 का हमारा ऑलमोस्ट फ्यूल लग गया था, जिसके बाद जो है हमारे पास 3636 रुपए बच जाते हैं। उसमें से भी अगर हम जो है 500 गाड़ी की मेंटेनेंस का निकालें तो जो है हमें फिर भी 3136 रुपए बच जाते हैं।
तो माशाल्लाह 7 से 8 घंटे में इतनी अर्निंग करना बहुत ही अच्छी बात है। जो लोग येंगो का बाइकाट करते हैं वो अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं या जो है उनको शॉपर बोल रहे हैं येंगो चलाने वालों को, तो वो जो है काम करना ही नहीं चाहते, क्योंकि जो है आपको रिस्क हलाल कमाना है तो आप जैसे भी कमाएं, गाड़ी की मेंटेनेंस निकाल के भी अगर जो है आपको 3000 8 से 9 घंटे में बच रहा है तो ये एक बहुत ही अच्छी अर्निंग है जो कि 90,000 ऑलमोस्ट बनती है। तो आप लोग बस मेहनत लगाएं, दिल से काम करें और जो आप एक अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को काइंडली लाइक कर दीजिएगा और जो है भाई को फॉलो और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।